देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल में जो दूसरा सवाल पूछा गया था, आज हम उसके वाइवा की तैयारी करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक्सटर्नल ये पूछेगा कि जो प्रैक्टिकल आया था उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि आपको किसी लोड का वोल्टेज, करंट, पावर और पावर फैक्टर, ये सारी चीजें उनको बताना है। तो इन सब चीजों को आप कैसे निकालोगे, इनकी रीडिंग्स आप कैसे लोगे, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि पढ़ाई से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर इस बार डायग्राम जो है हम थोड़ा सा और सिंपल बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर आपने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है। लोड में आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर लोड में बल्ब लगा सकते हैं। तो उस बल्ब में जितना वोल्टेज जा रहा है, जितनी धारा जा रही है, जितना पावर जा रहा है, जितना पावर फैक्टर उसमें लग रहा है, इन सभी चीजों की कैलकुलेशन आप अलग अलग कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले एक लोड लगाया और एक सप्लाई ली। अब देखिए वोल्ट मीटर जो है ये क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। आपसे एक्सटर्नल बिल्कुल छोटे छोटे सवाल ऐसे ही पूछेगा। एम्पियर मीटर क्या करता है, तो ये धारा को मेजर करता है। पावर मीटर क्या करता है, जो आपका शक्ति मीटर है तो वो पावर दिखाएगा। और जो पावर फैक्टर मीटर है वो क्या करेगा, आपको पावर फैक्टर दिखाएगा। अब आपको एक्सटर्नल जो है वो सवाल कैसे पूछेगा, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो उसका ये हो सकता है कि जो आपने मीटर्स लगाए हैं उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। जैसे कि आपका वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में आपका प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। आपसे ये सिंपल सवाल वहां पे पूछे जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वैसे ही आपका प्रतिरोध होता है। तो ये विद्युत धारा के मार्गों में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण वहां पर वोल्टेज लॉस हो जाता है। आप सोचिए कि अगर प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसके कारण विद्युत धारा आगे पहुंच पाएगी? तो इसका उत्तर है हाँ, विद्युत धारा आगे पहुंचेगी, लेकिन प्रतिरोध के कारण वोल्टेज में जो कमी आ जाएगी उसे हम वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, ज्यादा या कम? तो इसका उत्तर है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो बहुत ज्यादा अधिक होगा। क्योंकि वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट करते हो, पैरेलल में, समानांतर में आप कनेक्ट करते हो। और उसका प्रतिरोध अगर ज्यादा नहीं होगा तो फेज और न्यूट्रल के बीच में जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो तो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होना चाहिए, हाई, अधिकतम। एम्पियर मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एम्पियर मीटर कैसे लगता है, सीरीज में। अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा फिर तो उस पार पहुंच ही नहीं पाएगा वोल्टेज, और जब वोल्टेज उस पार नहीं पहुंचेगा तो आपका जो भी लोड लगा हुआ है वो चलेगा ही नहीं। तो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, लगभग जीरो, या वैसे तो शून्य ही होना चाहिए। जब एम्पियर मीटर का प्रतिरोध ही नहीं होगा तो आसानी से वोल्टेज इस पार से उस पार चला जाएगा एम्पियर मीटर के, और लोड पर उसे पूरा वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अधिकतम। एम्पियर मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, जीरो। अब बात करते हैं हम वॉट मीटर की। तो वॉट मीटर क्या करता है, शक्ति यानी कि पावर, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। वॉट मीटर में आपकी दो कॉइल लगी होती हैं, एक होती है सीसी और एक होती है पीसी। आप सभी को पता होगा वॉट का मतलब पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इंटू आई, मतलब कि वोल्टेज और करंट का गुणनखंड जो है वो आपका पावर होता है। तो पावर जो है वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको वोल्टेज और करंट की रीडिंग चाहिए। तो वॉट मीटर के अंदर क्या होता है, एक सीसी लगी होती है करंट कॉइल जो करंट को मेजर करती है, और एक पीसी लगी होती है प्रेशर कॉइल जो वोल्टेज को मेजर करती है। तो ये दो अलग अलग रीडिंग वहां पर मिलती है और इसका गुणा करके हमें वहां पे पावर मिल जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो पावर मीटर है या वॉट मीटर है ये क्या करता है, वोल्टेज और करंट की अलग अलग रीडिंग लेता है और उसका गुणा करके हमें टोटल पावर वहां पे दिखा देता है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर मीटर की। तो पावर फैक्टर मीटर जो है वो पावर फैक्टर हमें बताएगा, जिसे हम cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसको सिंपल भाषा में आप ये बता सकते हो कि वोल्टेज और करंट जो है इनको एक ही जगह एक साथ पहुंचना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं।
अब देखिए पावर फैक्टर की सिंपल परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, तो एक होता है आपका साइन वेव और एक होती है कोसाइन वेव। दोनों में अंतर क्या होता है, साइन वेव 0 से शुरू होती है और कोसाइन वेव जो है वो 0 के बाद या 0 के पहले शुरू होती है। तो आपका वोल्टेज और करंट जो है अगर वो एक साथ चल रहे हैं तो उनको पहुंचना भी एक साथ होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका वोल्टेज जो है वो तो आगे निकल जाता है, करंट उससे 90 डिग्री पीछे हो जाती है या फिर कई बार 90 डिग्री आगे हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपके वोल्टेज और करंट में जो चेंजेस आता है वही कहलाता है पावर फैक्टर। क्लियर हुआ। जनरली जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है, क्योंकि हमारा लोड जो है वो बहुत ज्यादा मशीनों वाला होता है, मोटर वाला होता है जिसमें कॉइल लगी होती है, तो इसके कारण आपका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लैगिंग। और जहां पे कैपेसिटर वाला लोड होता है वहां पे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लीडिंग। और जहां पे हमारा प्रतिरोध वाला लोड है वहां पे पावर फैक्टर होता है यूनिटी। अगर आपको ये चीजें उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको पहले बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के आप पूरे प्रैक्टिकल में अच्छा वाइवा का आंसर दे दोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत चीजों को समझना होगा। तो वोल्टेज और करंट में जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, उनकी जो वेवफॉर्म है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसके कारण पावर फैक्टर वहां पर आता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आप वाइवा में इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। हम कोशिश करेंगे कि जो एक एक टॉपिक है, अभी तो आपके एग्जाम जैसे तैसे निकल जाएं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम अलग से अच्छे से आपको समझा सकें ताकि आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन सको। अभी तो आपका उद्देश्य ये है कि आप किसी तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आ रहा है वहां पर आप उसके आंसर दीजिएगा ताकि प्रैक्टिकल में आप पास हो सके। तो आपके सेकंड प्रैक्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट था कि आपको वोल्टेज, करंट, आपका पावर फैक्टर, इन सभी चीजों की गणना करनी थी। तो आपने एक लोड कनेक्ट किया, एक सप्लाई दी। अब देखो एक्सटर्नल कई बार आपसे ये भी बोल सकता है कि आप एक डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम आपको इतना सिंपल बनाना है और डायग्राम में वही चीजें लगानी है जिसके बारे में आपको जानकारी हो। ऐसी कोई भी चीज कनेक्ट मत कर देना या कुछ भी जो भी आप आंसर वहां पे दे रहे हो ऐसा कोई भी शब्द वहां पे मत बोल देना जिसका मतलब आपको खुद ना पता हो, नहीं तो एक्सटर्नल उसी में आपको फंसा लेगा, फिर आप बोलोगे यार अच्छे नंबर नहीं मिल पाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम आपको तीसरे प्रैक्टिकल की सारी जानकारी वहां पर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे देव सर की क्लास में। धन्यवाद।